Hello students, welcome to my YouTube channel Mamta Classes. Here we are with another topic, decimal representation of rational numbers from chapter number system, class 9. Now, decimal representation, what is the use of it, how we will work on this, what derive this, इससे हमें क्या पता लगता है, इसका क्या यूज़ है और इससे हम क्या वैल्यूज़ निकालते हैं, क्या डेफिनेशंस बनती हैं, हम उन सब पे काम करेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, अब डेसिमल है तो जाहिर सी बात है डिवीज़न भी होगा। सबसे पहले हम डिवीज़न करते हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल्स करेंगे, फिर देखेंगे उससे क्या कंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ 7/8, 7/8 दैट मीन मुझे डिवाइड करना है। देखो, जब हमारे पास ऐसा p/q के फॉर्म में नंबर्स होता है तो जो 7 होता है दैट इज़ योर डिविडेंड एंड 8 इज़ योर डिवाइजर। दैट मीन जो नंबर डिवाइड करेगा वो डिनोमिनेटर में होता है और जिसे हमें डिवाइड करना है वो न्यूमिनेटर में होता है। अब देखो 8 के टेबल पे 7 तो नहीं जा रहा, बिकॉज 7 जो है वो 8 से छोटा है। ठीक है, तो दैट मीन हमें डेसिमल लेना होगा, एक ज़ीरो चाहिएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेसिमल। अब हमने एक डेसिमल लगा दिया तो हमें एक ज़ीरो मिल गई। ठीक है, अब 70 के नीचे 70 के मतलब 8 अब 70 को डिवाइड कर देगा। अब देखो 72 डिजिट है और 8 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम नंबर लेंगे या तो लगभग 70 तो 8 के टेबल पे नहीं जाता, तो हम इसे कुछ छोटा नंबर लेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें 8 का टेबल भी आना चाहिए। तो 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 72 तो अब इससे बड़ा हो गया, दैट मीन 8 पे हम लेंगे 64। 70 में से जब 64 को हम माइनस करेंगे दैन इट इज़ 6। एक और ज़ीरो लेंगे, डेसिमल लगा हुआ है तो हम कितने भी ज़ीरोज़ ले सकते हैं, बट एक साथ हम एक टाइम पे एक ही ज़ीरो लेंगे। अगर हमें एक टाइम पे 2 ज़ीरो चाहिए तो हम एक ज़ीरो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब 60 तो 8 के टेबल पे नहीं जाता। ठीक है, दैट मीन मुझे इससे छोटा नंबर चाहिए। अब जो 60 है वो 8 के टेबल पे नहीं जाता, तो इससे छोटा नंबर अब देखो 8 7 ज़ा 54, 8 8 ज़ा 64, 64 तो नहीं आएगा, दैट मीन 8 7 ज़ा 54। नाउ नेक्स्ट 60 में से 54 गया तो हमारे पास क्या बचता है, 6, अगेन 6। ठीक है, सॉरी इट्स 56, नॉट 60 में से अगर 56 गया तो हमारे पास कितना बचा, 4। ठीक है, और अगर 4 बचा तो एक ज़ीरो मैं लगा सकती हूँ क्योंकि 4 तो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो सब्स्टिट्यूट किया। अब 48 के टेबल पे जाता है, कितने पे, 5 पे। तो ये क्या हो गया, 0। मतलब ये कांटी इज बेसिकली मतलब रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास, 0। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो 7/8 यहाँ पे कितना आया बेटे, 0.875 विद रिमाइंडर 0। ओके, नाउ वी विल डू सम अनदर क्वेश्चंस। सपोज वी हैव 8/3। अब इसमें भी जो न्यूमिनेटर होगा वो क्या होगा, डिविडेंड, जो डिनोमिनेटर होगा वो डिवाइजर। अब 3 के टेबल पे 8 नहीं जाता, बट इससे छोटा नंबर है हमारे पास 2 पे 6, ये कितना आ गया, 2। अब 2 3 से छोटा है तो मुझे डेसिमल लेना पड़ेगा, 0 भी लेनी पड़ेगी। तो 6 पे 18, अगेन 2 लेफ्ट 0, फिर अगेन 18, अगेन 18, अगेन 6 एंड अगेन। तो द फैक्ट मतलब द रिमाइंडर इज कमिंग अगेन एंड अगेन 2 2 2 एंड दिस विल प्रोसीड। मतलब मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा। इसमें जो 8/3 है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 2.666 एंड सो ऑन, और 2.6 बार विद रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस बार का मतलब होता है बेटे, किसी भी नंबर का कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तब हम ये बार यूज़ करते हैं। ये बार इंडिकेट करता है कि ये नंबर हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलो इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा था, हम एक और एग्जांपल
हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 2/11। अब देखो 2/11 के केस में मुझे डिवीज़न करना है। 11 क्या हो जाएगा डिवाइज़र, 2 क्या हो जाएगा डिविडेंड। अब 11 के टेबल पे 2 तो नहीं जाता, जो 2 है वो तो 11 से छोटा हो गया, मुझे डेसिमल लेना पड़ेगा। 0 20 के नीचे अब 1 पे 11 जाएगा, क्या बचेगा 9। अगेन 0 कितने पे 8 पे 88। अगेन 20 दैट मीन वी विल प्रोसीड एज अर्लियर वी डिड। 1 पे 11, फिर अगेन 9, फिर 8, ठीक है 88, फिर वही 20 मतलब 2। देखो इस केस में भी जो हमारे पास 2/11 है वो किसके बराबर आ रहा है 0.1818 सो ऑन, है ना। और या फिर 0.18 बार विथ रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। इसका इस सिंबल का मतलब होता है समथिंग इज नॉट इक्वल, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये होता है सिंबल का इक्वल टू का साइन लगा के उस पर ऐसे क्रॉस लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 है। देखो हमने 3 क्वेश्चंस किए, तीनों क्वेश्चंस में 7 बाय जब फर्स्ट क्वेश्चन लिया था उसमें रिमाइंडर 0 मिल रहा था और वो खत्म हो गया था उसका क्वेश्चन, है ना। बट जब मैंने 8/3 लिया उसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था और 2.66 इसमें 1 डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा था, इसमें 2 डिजिट। हमारे पास और भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कई बार 3, 4, कई बार 16 तक के ब्लॉक्स जो है वो रिपीट होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास दूसरा एग्जांपल है 1/7। 1/7 को अगर मुझे डिवाइड करना है, इसके अलावा भी एक और एग्जांपल है आपके लिए 1/17। आपको ट्राई करना, आपको एनसीईआरटी में आर्टिस्ट शर्मा में जो भी बुक आप 9th क्लास के लिए सॉल्व कर रहे हैं अदर देन एनसीईआरटी, आपको वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आपके एनसीईआरटी में भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। अब देखो 1/7 को अगर मैं डिवाइड करूँ 1/7 दैट मीन 7 इज़ योर डिवाइज़र, 1 इज़ योर डिविडेंड। अब 1 तो जो है वो 7 के टेबल पे नहीं जाता, बहुत छोटा नंबर है, तो हमें डेसिमल लेना होगा 0। अब 1 पे 7 जा रहा है, 1 पे 7 जा रहा है दैट इज़ 3। अब 3 भी 7 से छोटा है तो अनदर 0, फिर 4 पे 28, फिर 2, फिर 0, फिर 2 पे 14। अब क्या बच गया हमारे पास 60 नॉट गोइंग ऑन 7 टेबल, 67 के टेबल पे नहीं जाता। 8 पे कितना 56, अगेन 40 भी 7 के टेबल पे नहीं जाता। 5 पे 35, फिर 50, 7 पे 49, फिर 10, फिर 1 पे 7। अगेन द प्रोसेस स्टार्ट ऐसे, मतलब वही वाला स्टेप रिपीट हो जाएगा ना। देखो यहाँ तक हमारे पास जो है डेसिमल डिफरेंट आ रहा था इस स्टेज तक। जैसे ही हमने 49 लिखा और उसको सब्ट्रैक्ट किया 1 तो हमारे पास पहले भी आ चुका है। दैट मीन 1/7 इज इक्वल्स टू व्हाट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 एंड सो ऑन, और 0.142857 के बाद देखो 1 आ रहा है रिपीट कर रहा है, दैट मीन इसके ऊपर बार विद रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। देखो पहले के क्वेश्चंस में एक भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, फिर एक वैल्यू रिपीट हुई, फिर 2 वैल्यूज रिपीट हुई। इस टाइम हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारा जो क्वेश्चन है वो 6 डिजिट 6 ब्लॉक के साथ रिपीट कर रहा है विद रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1/17 आप खुद करना, आप देखेंगे इसमें कुछ 16 डिजिट ऑफ ब्लॉक, जैसे यहाँ पे 6 डिजिट कर रहे हैं, इसमें 16 डिजिट का ब्लॉक बनेगा जो कि रिपीट करेगा, ठीक है। अब ये जो हमने अभी अभी पढ़ा या जो भी हमने ये सॉल्व किया, इससे हमें क्या पता चलता है, क्या डिराइव हुआ है, वो सब हम पढ़ेंगे। इससे हमारे पास एक नया टॉपिक डिराइव होता है, दैट इज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, दैट इज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब ये क्या होते हैं? अब ऐसे नंबर्स जो मुझे डेसिमल एक्सपेंशन से पता लग जाए कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं, है ना।
फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स। बेटे टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास वो होते हैं जिसमें रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे कि हमने जो फर्स्ट केस किया था, जैसे कि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था 7/8, इसमें जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या था 0। ठीक है, सॉरी रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए उसको हम टर्मिनेट होता है मतलब कुछ वैल्यू आने के बाद, कुछ क्वोशिएंट की वैल्यू आने के बाद वो जो डेसिमल, वो जो एक्सपेंशन है, वो जो डिवीज़न है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास कंडीशन होती है पहली, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। देखो टर्मिनेटिंग के केस में क्या था, रिमाइंडर 0 एंड क्वोशिएंट सम फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू मतलब कुछ भी सो ऑन में चलता ना रहे, डॉट ना लगाओ, बार ना लगाओ। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में पहला केस तो आ गया रिमाइंडर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड फर्दर ये डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में। पहला होता है रिपीटिंग, और इसको कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स रिकरिंग भी लिखते हैं। ठीक है, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। अब इसके केस में क्या होता है, इसके केस में जो क्वोशिएंट होता है ना बेटे वो रिपीट करता है, क्वेश्चंस रिपीटेड, और इसमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किए थे, देखो यहाँ पे 8/3 था, तो क्या कर रहा है 2.666, इसमें 6 रिपीट हो रहा है, इसमें 18 18 18 18 है ना। इस जब हमने 1 को 7 से डिवाइड किया था तब भी हमारे पास कुछ रिपीटिंग पैटर्न बन रहा था। दैट मीन जिसमें कुछ वैल्यूज जो है वो रिपीट करें, हमारे पास कुछ वैल्यू जिसमें रिपीट करें, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नाउ इससे पता क्या चलता है, जो टर्मिनेटिंग होता है हमारे पास, जो टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रीअकरिंग, ये हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं, ये हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं हमारे पास, इरेशनल नंबर्स। अब इसका यूज़ क्या है ना, मतलब हमें कैसे पता चलेगा। देखो अगर मैं आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दे रही हूँ, आपको वहाँ पे देख के पता लग जाएगा कि वो नंबर कैसा है, रेशनल है, इरेशनल है, मतलब कैसा है। मुझे ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डेसिमल एक्सपेंशन पता है, देन आई कैन ईजिली फाइंड इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और a rational number, irrational number, what it is. Okay, let me give you some examples. For example, 2.3545454 and so on. And another example is 0.1111111 and so on. Other is 2.354354354 and so on. Another is some like 0.75. देखो अब जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया दैट इज 2.3545454, इसमें 4 डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, दैट मीन इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2.354। दैट मीन इसमें कुछ रिपीट कर रहा है, क्वोशिएंट हमारा रिपीट हो रहा है, दैट मीन रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो मेरे पास कितने केसेस बने, 2, या तो रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग का केस तो हमें पता लग गया कि ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग हुआ तो क्या हो जाएगा, रेशनल, और अगर नॉन रिपीटिंग हुआ तो इरेशनल। अब देखो बार लग गया, दैट मीन रिपीट कर रहा है, दैट मीन दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर, दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन, देखो क्लियरली दिख रहा है
कि 011 दैट मीन 1 रिपीट कर रहा है, दैट मीन इसको मैं लिख सकती हूँ 0.1 का बार। अब 1 का बार आया हुआ दैट मीन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। हेयर ऑल्सो देखो यहाँ पे मेरे पास 2 डिजिट रिपीट कर रहे थे, यहाँ पे मेरे पास 1, यहाँ पे कितने कर रहे हैं 3, तो इसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा 2.354 के ऊपर बार आ रहा है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब ये देखिए इस पर कहीं बार नहीं है, कहीं भी डॉट नहीं है ना। बाकी क्वेश्चंस में मैंने ऐसे डॉट डॉट सोन लगा रखा है, सोन का मतलब होता है चलता रहता है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, दैट मीन इसके केस में मुझे रिमाइंडर क्या मिला 0। अगर रिमाइंडर 0 मिला तो ये कौन सा केस हो गया, टर्मिनेटिंग। ये सारे केसेस कैसे थे मेरे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये कैसा है टर्मिनेटिंग, ठीक है क्लियर है। अब टर्मिनेटिंग है दैट मीन ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नहीं अनदर एग्जांपल्स आर हियर लाइक 0.51246711242244 एंड सो कुछ √23 कुछ भी रैंडम एग्जाम्पल ले रही हूँ 01001100011100000 एंड सो ऑन। Other examples are like 0101001001000 and so on। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन की वैल्यू है मतलब ये 100 है दैट मीन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 है बट वैल्यूज भी रिपीट नहीं कर रही है, तो ये कैसा केस हुआ हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देन इट इज अ इरेशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया ये मेरे पास, इरेशनल नंबर। अब ये देखो 23 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें ना वैसे तो पैटर्न बन रहा है क्या, देखो डॉट डेसिमल के बाद 1 आया, फिर 00, फिर 111 000 444 000, नेक्स्ट 111 5 टाइम 1 और 5 टाइम 0 आएगा। बट क्या यहाँ पे मेरे पास कोई बार लगा, कोई वैल्यूज रिपीट हुई हैं, क्या मैं इसको किसी फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, नहीं ना। तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी देखो, इसमें 10 1 00 1 000 1 4 टाइम 0 1 5 टाइम 0 एंड सो ऑन, कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। बट क्या हमारे पास इसके अंदर कुछ पैटर्न बना, क्या मैं इसको कहीं ऐसा लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको इस चीज़ को लिख सकती हूँ, अगर ये चीज़ लिखूंगी तो क्या बनेगा 0.10100100100 बट ये पैटर्न क्या इसके साथ सिमिलर है। अब इसमें तो 101 100 100 इसमें 10100 सो दीज आर नॉट सिमिलर, सो दिस इज अ irrational number, this is a non-terminating non-repeating number, but this is a non-terminating repeating number, non-terminating repeating number. I hope this video is helpful to you. Let me know in the next section, in the next video we will do numbers, express numbers in the p by q form. आज के टॉपिक में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमने क्या मतलब ये कैसे यूजेबल होता है कैसे नहीं, हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं, इसके एप्लीकेशंस किए हैं, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी ट्राई करना। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अनदर बुक ऑल्सो लाइक यू हैव आर डी शर्मा, यू हैव अनदर बुक्स देवज्योति, आर डी पियर्सन्स और अरिहंत पब्लिकेशंस, just try out. Let me know if you have any kind of doubt in the questions. Let me give some questions to you for yourself. Do and give a try. देखो ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, वैसे ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं बट मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ बिकॉज देखो इनमें ना कोई पैटर्न नहीं बन रहा, बट लास्ट में इसमें डॉट नहीं है,
इसमें डॉट मिसिंग है, मतलब है ही नहीं, दैट मीन दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर विच इज़ अ रेशनल नंबर। एंड हियर देखो कोई पैटर्न नहीं बन रहा बट डॉट है, दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अब आपको डॉट का वैल्यू भी समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। देखो डॉट खत्म हुआ, दैट मीन नंबर ऑटोमेटिकली टर्मिनेटिंग चला गया, टर्मिनेट हो गया। ओके, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू, हेल्पफुल टू यू। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इज इट गुड टू यू, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी। थैंक्स।